हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये सेकेंड पार्ट है हिंदी भाषा का इतिहास से संबंधित जो चैप्टर मैंने उठाया था। इसकी फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को समाहित किया गया है। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 31 नंबर के प्रश्न से शुरू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन था कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 343 में, संविधान के अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 31 नंबर। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? प्रश्न को ध्यान से देखें। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये है ब्रज को। किसको? ब्रज को जो है संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो है वर्ष 1961 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो फ्रेंड्स, हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बिहारी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये जो बिहारी है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौरवी, हरियाणवी, अवधी, बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी जो है ऑप्शन नंबर सी, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है। तो पश्चिमी हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? उसकी कुल 5 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 5 बोलियां हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। कौन है पूर्वी हिंदी की बोलियां? अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। फ्रेंड्स, मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि पूरा ऑप्शन पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आप तक पहुंचाएं ताकि आपका रिवीजन हो सके और कम समय में सुपर फास्ट तैयारी आप लोग कर सकें। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो ये जो है बिहारी हिंदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिहारी हिंदी। गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीरवाटी का संबंध किससे है? तो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल में पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीरवाटी का संबंध उत्तरी राजस्थानी से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उत्तरी राजस्थानी से संबंधित है। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार विद्यापति जी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के भी नाम से जाना जाता है। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। तो फ्रेंड्स, पूर्वी राजस्थानी को ढूंढाड़ी नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ढूंढाड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा, जहां पे कृष्ण काव्य की बात आ गई रीतिकालीन, वहां पे तुरंत ब्रज भाषा का हम प्रयोग करेंगे। इसलिए 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोस्वामी तुलसीदास की रचना जो है ब्रज भाषा में रचना रचित की गई है। तो कौन सी? कवितावली। कवितावली की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह जी ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया। नेक्स्ट है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन है झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है?
तो मेरठ में बोली जाती है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जनपदीय हिंदुस्तानी। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बनारस। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो पश्चिमी हिंदी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। कह सकते हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं हम लोग। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। कन्नड़ जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जो है ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ब्रज भाषा। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ब्रज भाषा फ्रेंड्स शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग जो है प्रेम सागर पुस्तक में हुआ था। प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है पूर्वी हिंदी है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तो तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा जो है ब्रजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो पत्रिका विनय पत्रिका की भाषा और रामचरितमानस की भाषा पक्का पूछ लेता है प्रश्न में, सीधे सीधे यही वो प्रश्न उठाकर पूछ लेता है, इसलिए इनको आप रट लीजिए कि विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रजभाषा है और रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? प्रश्न को ध्यान से देखें, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। कौन? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और मैथिली। तो फ्रेंड्स मैथिली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो फ्रेंड्स अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो हमारी है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, देवनागरी लिपि। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो मॉरिशस का प्रेमचंद अभिमन्यु अनंत जी को कहा जाता है। अभिमन्यु अनंत जी को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था। मीन्स 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो वर्ष 2015 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो भोपाल भारत में हुआ था। ठीक है, भोपाल शहर में जो कि भारत देश में है, तो यहाँ पे हुआ था 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। नेक्स्ट है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स लाल पसीना उपन्यास के लेखक अभिमन्यु अनंत जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। जो अवधी है ऑप्शन नंबर ए
इसका संबंध ये बिहारी हिंदी से नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। फ्रेंड्स, ये नहीं वाला बहुत ही डेंजरस होता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। कह रहे कि भारतेंदु मंडल का नहीं है, तो भारतेंदु मंडल में देखिए प्रताप नारायण मिश्र जी भी हैं, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं भारतेंदु मंडल में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, दोहा ब्रैकेट में दोहा लिखा है, मूलतः किस भाषा का छंद है। तो दोहा जो है अपभ्रंश भाषा का छंद है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय बाय।